राम राम सा हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आपा सुनाला संतान सप्तमी री व्रत कथा। भादवेरी चांदनी सातम ने संतान सप्तमी किया करे और व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति वास्ते और संतान सुरक्षा वास्ते करिया करे। तो चलो अब आपा कथा सुना। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान ने कहे, प्रभु कोई एड़ो उत्तम व्रत बताओ जिन्हें प्रभावू मनुष्यारा सांसारिक क्लेश दूर हो जावे और वे धनवान और पुत्रवान हो जावे। जन भगवान कहवे, हे राजन तू बड़ो ही उत्तम प्रश्न करियो है। मैं थाने एक पौराणिक कथा सुनाऊं। एक बार लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेवन देवकी रे घर आवे तो वे व्याने आसन माते बैठान व्यारो घणो आदर और सत्कार करे। जने ऋषि प्रसन्न होन व्याने एक कथा सुनाऊं लाग गया कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस थारे पुत्रा ने मार दिया, जिन्हें कारण थारो मन घणो दुखी है। इन प्रकार राजा नहुश्री रानी भी दुखी रहती ही, पर वह संतान सप्तमी रो व्रत करे जिन्हें प्रभाव विनय संतान सुख प्राप्त हुए। आ बात सुनन देव की मुनि ने कहे, हे मुनिवर कृपा कर इन व्रत के बारे में मने विस्तारों बताओ, जिणु मैं भी इन दुख छुटकारो पा सकूं। जने लोमस ऋषि कहे, हे देव की, अयोध्या में राजा नहुषा प्यारी पत्नी चंद्रमुखी घनी सुंदर ही। अयोध्या में ही विष्णुगुप्त नाम रो एक ब्राह्मण रहतो हो, इनी पत्नी रो नाम भद्रमुखी हो। वह भी घनी रूपवान स्त्री ही। रानीन ब्राह्मणी में घणो प्रेम हो। एक दिन वे सरयू नदी रे तट माथे कुछ स्त्रियां ने मंडप में शिव पार्वती री मूर्ति स्थापित कर व्यारी पूजा करता देखे। जने रानीन ब्राह्मणी उन स्त्रियां ने पूछे, बहना थे किसा देवता री पूजा व्रत कर रही हो। जन वे स्त्रियां कहवे, मैं शिवन पार्वती जी री पूजा करा और संतान सप्तमी रो व्रत करा। आ बात सुनन रानीन ब्राह्मणी इन व्रत ने करने रो मन ही मन संकल्प कर पाछी घरे आ जावे। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इन व्रत ने नियमों करती, पर रानी चंद्रमुखी कदी इन व्रत ने करती तो कदी भूल जाती। थोड़े टाइम बाद दोनों मर जावे और दूसरे जन्म में रानी ने बांदरी और ब्राह्मणी ने मुर्गी री योनि मिली। पर ब्राह्मणी मुर्गी री योनि में भी कहीं नहीं भूली और पहला जिया ही शिवजी पार्वती जी रो ध्यान करती रहती। अठीने बांदरी बनियोड़ी रानी सब कुछ भूल गई। थोड़ा दिना बाद वे दोनों वाह देव भी त्याग देवे। जने व्यारो तीसरो जन्म पाछो मनुष्य योनि में हुयो। ब्राह्मणी तो एक ब्राह्मण री कन्या रे रूप में जन्म लियो और रानी पाछी एक राजा री रानी बनी। वो ब्राह्मण आपरी कन्या रो नाम भूषण देवी राखियो। जन वह ब्याह रे लायक हुई तो विनो ब्याह अग्निभोज नाम रे ब्राह्मणों करा दियो। भूषण देवी रे घना सुशील स्वभाव वाला 8 बेटा हुआ और सब शिवजी पार्वती जी री पूजा रो फल हो। दूसरी ओर शिवजी पार्वती जी री पूजा नहीं करने रे कारण निसंतान रानी दुखी रहन लागी। रानी ब्राह्मणी रो लाडलो जन्म रो प्रेम इन जन्म में भी कायम हो। घना साल बाद रानी रे भी एक गुंगो न बैरो बेटो हुयो। वो भी 9 साल री उम्र में ही संसार छोड़न जावे परो। रानी बेटे री मौतू घनी दुखी रहन लागी। ब्राह्मणी ने रानी रे दुख रो ठा पड़े। जन ब्राह्मणी आपरा 8 बेटा ने लेन रानी रे खने जावे। रानी ने ब्राह्मणी रे 8 बेटों ने देखन मन में ईर्षा होन लागी। ब्राह्मणी रानी रो दुख दूर करने वास्ते आपरे 8 बेटा ने रानी रे खने छोड़न जाव परी। पर रानी तो ब्राह्मणी हूँ जलती ही। जन वह ब्राह्मणी रे बेटा ने लाडू में जहर मिलान खड़ा देवे, पर भगवान शिव री कृपा हूँ एक भी नहीं मरे। जन ब्राह्मणी भगवान री पूजा सेवा हूँ निवड़न वठे आवे तो रानी कहवे, मैं थारे बेटा ने मारन वास्ते लाडू में जहर मिलान खड़ायो पर एक भी नहीं मरियो। तू एड़ो किसो व्रत करे है जिन्हें कारण थारा बेटा भी नहीं मरे और तू नित नया सुख भोग रही है। इनो भेद मने भी बता, मैं थारी कर्जदार रहूँला। जन रानी री बात सुनन ब्राह्मणी रानी ने तीनों जन्म रो हाल सुनायो। शिव कृपा और व्रत रे प्रभाव मैं भगवत स्मरण ने इन जन्म में भी नहीं भूली और संतान सप्तमी रो व्रत नियम करूँ और तू थारे व्रत रो संकल्प भूल गई। इन वास्ते थारे माथे जको संकट है बिनो ओइच कारण है। इन वास्ते तुम भी संतान सप्तमी रो व्रत कर, जिनो थारा संकट दूर हो जाई। और लोमस ऋषि कहवे, देव की इतो सुनन रानी ब्राह्मणी रा पग पकड़न माफी मांगी और शिव पार्वती री महिमा रो गुणगान करन लागी। विन दिनों ही रानी भी नियमों संतान सप्तमी रो व्रत करन लागी, जिन्हें प्रभाव रानी भी संतान सुख भोगन अंत में शिवलोक में गी। देवकी भगवान शिव पार्वती रे इन संतान सप्तमी व्रत रो एड़ो प्रभाव है
कि रस्तो भटकियोड़ो मनुष्य भी सही रस्ते माते आ जावे और अंत में मोक्ष पावे। इन वास्ते मैं थने भी कहूँ, तू भी इन व्रत ने करने रो, मन में दृढ़ संकल्प कर ले तो थने भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। ऋषि लोमस कियो जिया माता देव की भी वो व्रत करे, जिन्हें कारण भगवान कृष्ण रो जन्म हुए। वो व्रत विशेष रूप में स्त्रियों वास्ते कल्याणकारी है, पर आदमियों रे वास्ते भी समान रूप में कल्याणदायक है। वो संतान सुख देवन वालों और पापों रो नाश करने वालों उत्तम व्रत है। इन्हें खुद भी करना और दूसरों ने भी कराना। जो कोई नियम इन व्रत ने करण भगवान शिव पार्वती ने सच्चे मनु ध्यावे, वो अंत में शिवलोक में जावे। तो आ थी संतान सप्तमी री व्रत कथा। अगर आपने पसंद आई है तो लाइक करजो, शेयर करजो, कमेंट करजो और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर करजो। राम राम सा।